नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच भयानक जंग छिड़ी है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार करके इजराइल में तबाही मचा दी। इस जंग में दोनों देशों के बड़े सैन्य ठिकानों से लेकर आम लोगों तक को भारी नुकसान हुआ। और आखिर इस जंग में किसने क्या खोया, कौन कौन मारा गया और इस तबाही के पीछे की साजिश क्या थी, चलिए इस जंग की दास्तान को करीब से समझते हैं। इस जंग की शुरुआत 13 जून 2025 को हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। इजराइल ने ईरान के कई शहरों को टारगेट किया। इनमें से थे तेहरान, करमानशाह, तब्रीज, अराक, नतांज और इरफान। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु साइट्स पर हमला किया। पश्चिमी ईरान का पिरान शहर, जहां एक मिसाइल बेस था, वो भी इस हमले में तबाह हो गया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ हुसैन सलामी और जनरल गुलाम अली राशिद को मार दिया। इसके अलावा 3 बड़े परमाणु साइंटिस्ट डॉक्टर फेरेदून अब्बासी, डॉक्टर तेहरानची और डॉक्टर अब्दुल हामिद मिनोचेहर भी इस हमले में मारे गए। ईरान ने कंफर्म किया कि उसका मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ भी इस हमले में मारा गया। इजराइल के हमले से गुस्साए ईरान ने अगले ही दिन 14 जून को पलटवार किया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर 100 ड्रोन और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल के तेल अवीव और जेरूसलम में धमाकों की आवाज गूंजी। तेल अवीव में कई इमारतें जल गईं। रिशान ले जियान शहर, जो तेल अवीव से 19 किलोमीटर दूर है, वहां भी भारी तबाही हुई। रिशान ले जियान के मेयर ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। हालात देखकर दिल टूट रहा है। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया। इसके अलावा नेवतिम, तेलनोफ और ओवदा एयरबेस को भी निशाने पर थे। ओवदा एयरबेस भी उसके निशाने पे थे। इन हमलों में इजराइल में 3 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। इजराइल का दावा था कि उसके पास वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान के हमले में इजराइल के सारे सिस्टम्स फेल हो गए। ईरान ने इजराइल के सारे सिस्टम्स को अपने हमले में फेल कर दिया, खासकर उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों ने। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ काम नहीं आए। अमेरिका का थॉर सिस्टम, जो इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया था, वो भी इस हमले में नाकाम रहा और ईरान का हमला नहीं झेल सका। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय पर ऐसी गिरी कि इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। नेतन्याहू बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पर ईरान के हमले देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या अगला हमला हुआ तो इजराइल को कैसे बचाएंगे। इजराइल ने अपने बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया, क्योंकि ईरान के और हमलों का डर था। इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान दोनों देशों के आम लोगों को हुआ है। तेल अवीव में जलती इमारतें, मलबे में दबे लोग और सायरन की आवाज ने इजराइल को हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हुए धमाकों ने ईरान में तबाही मचाई। इजराइल ने कहा कि उसने ये हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है और वो 6 साल में 20,000 मिसाइलें बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इजराइल को डर था कि ईरान की मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं, और दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि वो अपने कमांडरों और साइंटिस्ट की मौत का बदला लेगा। ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि जो इजराइल का साथ देगा उसे दुश्मन माना जाएगा। तो ये थी इजराइल और ईरान की जंग की दास्तान। दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया। टॉप ऑफिसर्स और साइंटिस्ट की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा, तो इजराइल की तबाही ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया। लेकिन इस जंग का असली दर्द आम लोगों ने झेला है। क्या ये जंग यहीं थमेगी या और भयानक होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपनी राय हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आखिर इस जंग में किसने क्या खोया, कौन कौन मारा गया और इस तबाही के पीछे की साजिश क्या थी, चलिए इस जंग की दास्तान को करीब से समझते हैं। इस जंग की शुरुआत 13 जून 2025 को हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। इजराइल ने ईरान के कई शहरों को टारगेट किया। इनमें से थे तेहरान, करमानशाह, तब्रीज, अराक, नतांज और इरफान। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु साइट्स पर हमला किया। पश्चिमी ईरान का पिरान शहर, जहां एक मिसाइल बेस था, वो भी इस हमले में तबाह हो गया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने दावा किया कि
उसने ईरान की आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ हुसैन सलामी और जनरल गुलाम अली राशिद को मार दिया। इसके अलावा 3 बड़े परमाणु साइंटिस्ट डॉक्टर फेरिदून अब्बासी, डॉक्टर तेहरानची और डॉक्टर अब्दुल हामिद मिनोचेहर भी इस हमले में मारे गए। ईरान ने कंफर्म किया कि उसका मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ भी इस हमले में मारा गया। इजराइल के हमले से गुस्साए ईरान ने अगले ही दिन 14 जून को पलटवार किया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर 100 ड्रोन और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल के तेल अवीव और जेरूसलम में धमाकों की आवाज गूंजी। तेल अवीव में कई इमारतें जल गईं। रिशान ले जियान शहर जो तेल अवीव से 19 किलोमीटर दूर है, वहां भी भारी तबाही हुई। रिशान ले जियान के मेयर ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। हालात देखकर दिल टूट रहा है। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया। इसके अलावा नेवतिम, तेलनोफ और ओवदा एयरबेस को भी निशाने पर थे। ओवदा एयरबेस भी उसके निशाने पे थे। इन हमलों में इजराइल में 3 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। इजराइल का दावा था कि उसके पास वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान के हमले में इजराइल के सारे सिस्टम्स फेल हो गए। ईरान ने इजराइल के सारे सिस्टम्स को अपने हमले में फेल कर दिया, खासकर उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों ने। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ काम नहीं आए। अमेरिका का थॉर सिस्टम जो इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया था, वो भी इस हमले में नाकाम रहा और ईरान का हमला नहीं झेल सका। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय पर ऐसी गिरी कि इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। नेतन्याहू बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पर ईरान के हमले देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या अगला हमला हुआ तो इजराइल को कैसे बचाएंगे। इजराइल ने अपने बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया क्योंकि ईरान के और हमलों का डर था। इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान दोनों देशों के आम लोगों को हुआ है। तेल अवीव में जलती इमारतें, मलबे में दबे लोग और सायरन की आवाज ने इजराइल को हिला कर रख दिया। दूसरी तरफ तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हुए धमाकों ने ईरान में तबाही मचाई। इजराइल ने कहा कि उसने ये हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है और वो 6 साल में 20,000 मिसाइलें बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इजराइल को डर था कि ईरान की मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं और दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि वो अपने कमांडरों और साइंटिस्ट की मौत का बदला लेगा। ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि जो इजराइल का साथ देगा उसे दुश्मन माना जाएगा। तो ये थी इजराइल और ईरान की जंग की दास्तान। दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया। टॉप ऑफिसर्स और साइंटिस्ट की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा तो इजराइल की तबाही ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया। लेकिन इस जंग का असली दर्द आम लोगों ने झेला है। क्या ये जंग यहीं थमेगी या और भयानक होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपनी राय हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।